फाइल में हम जाते हैं और सिंपल हम न्यू प्रोजेक्ट, और उसमें से हम जो है वो फॉर्म वाला प्रोजेक्ट इस दफ़ा सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने कंसोल एप्लीकेशन ली थी, लेकिन इस दफ़ा हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर कोई भी अगर आपने नाम रखना हो तो ठीक है, वरना जो भी नाम आपका आ रहा है, और हमने इसको ओके कर दिया। अब ये हमारे सामने एक फॉर्म एप्लीकेशन बन जाएगी, और इसमें एक फॉर्म हमारे सामने बिल्टन बन के उसके अंदर जो है ना वो ऐड होके आ जाएगा, जिसका नाम फॉर्म 1 था। जो इस तरह की फॉर्म एप्लीकेशन होती है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल होती हैं जिनको आपने समझना है। उनमें मसलन मैं आपको बताता हूँ, जो पहली चीज़ है वो क्या है जी, कि एडिंग फॉर्म्स। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर आ गया एडिंग कंट्रोल्स, ठीक हो गया। फिर आ गया सेटिंग कंट्रोल प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। फिर आ गया कि लर्निंग अबाउट्स इवेंट्स एंड मेथड्स, ठीक है। फिर आ गया एडिंग फंक्शनैलिटी आर कोडिंग विद कंट्रोल्स। लो जी, ये 5 के करीब जो है ना वो चीज़ें हमारे पास। आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म को ऐड कैसे करना है, फॉर्म आपके सामने ये देखें ऐडेड है, सारा विजुअल इन्वायरमेंट है सारे का सारा, ठीक है। और हर चीज़ बेसिकली एक कंट्रोल है इसके लिए। फॉर्म भी एक कंट्रोल है। हम तो कहते थे ना कि टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, तो इस पूरी एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भी एक कंट्रोल है। और फॉर्म के अंदर फिर टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल, लेबल, ये सारे के सारे हमारे पास कंट्रोल्स कहलाते हैं। समझ आ रही है कंट्रोल्स की? ठीक है ना जी। कंट्रोल्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे कंट्रोल्स हैं। ये लेफ़्ट पे हमें जितने नज़र आ रहे हैं हर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर किस्म के ऑब्जेक्ट की हर प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं होती। चंद जो कॉमनली यूज कंट्रोल्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मसलन मैं बताता हूँ आपको जी, लेबल, ठीक है जी। मसलन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है जी। मसलन इसके अंदर है जी लिस्ट बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स, ठीक है। इसी तरह चेक बॉक्स, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती। बटन्स नहीं, हाँ जी, रेडियो बॉक्सेस। फिर बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला हमारे पास बटन्स हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ बड़ी आम यूज़ होती है, ग्रिड्स। वो टेबुलर फॉर्म में डाटा सा शो हो जाता है, टेबल सा बना होता है, उसमें जिस तरह एक्सेल की शीट नहीं होती, वो बेसिकली एक ग्रिड ही होता है कि कॉलम है। इस तरह के ग्रिड बाद औक़ात हमें शो करवाने पड़ते हैं डाटाबेस में से डाटा को उठा के, ठीक है। इसी तरह डेट टाइम के कंट्रोल्स हैं। जिस तरह वो कैलेंडर सा नहीं अक्सर आप देखते हो कि प्रोग्राम्स में शो हो जाता है जब हम क्लिक करते हैं, देख रहे हो ना, ये सारे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। अब आप जितने कंट्रोल्स पे काम करोगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनोगे, और किसी कंट्रोल के साथ काम करना बिल्कुल मुश्किल कोई नहीं। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हमने बस चंद बेसिक चीज़ों की समझ आज होनी चाहिए। हर जो कंट्रोल है उसकी सर्टन प्रॉपर्टीज़ और सर्टन मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक बटन को लेके आते हैं जी, ये बटन मैंने यहाँ लाया, ये भी एक कंट्रोल है, फॉर्म भी एक कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स, हर चीज़ एक कंट्रोल है। अब हर बटन की सर्टन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टी विंडो में नज़र आ रही हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप रन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं, लोड टाइम पे भी सेट कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि बटन 1 जो है ना, इसके ऊपर ओके लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से ओके लिख दूँगा, लिख दिया मैंने, देखें जी वहाँ ओके लिख। ये जो प्रॉपर्टी की सेटिंग है दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन टाइम सेटिंग। समझ आ रही? अच्छा, समटाइम्स हम क्या करते हैं, अब एक बटन मैं और लगाता हूँ, ये देखें जी। अब इसके ऊपर मैं कैंसिल लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ रन टाइम पे। समझ आ रही है?
आपके पास किसी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप डिज़ाइन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़ाहिर है यानी कुछ हमें डिज़ाइन टाइम पे सेट करनी पड़ती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें रन टाइम पे भी सेट करनी पड़ती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और एक कंट्रोल को हम उसके हिसाब से वैल्यू देना चाहते हैं, समझ आ रही है ना, इसमें इशू कोई नहीं है, आप सेट कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे कि ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम चले तो यहाँ इसके ऊपर कैंसिल लिखा जाए। वैसे तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मुझे पहले सेट करना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट समझाने की खातिर। तो अब ये जब प्रोग्राम चलेगा ना तो सबसे पहला इवेंट वो ट्रिगर्स हैं जो हमारे एक्शन के अगेंस्ट चलते हैं। यानी हम कहते हैं ना क्लिक, तो क्लिक एक इवेंट है। हम कहते हैं डबल क्लिक, तो डबल क्लिक एक इवेंट है। हम माउस को इसके ऊपर लाते हैं तो माउस ओवर जो है ये भी एक इवेंट है। तो इसी तरह फार्म का लोड होना, सबसे पहले फार्म ने लोड होना है। तो फार्म के लोड होने का जो इवेंट है, अगर हम उसमें जाके इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि जब फार्म हमारे सामने आएगा इस बटन का नाम कैंसिल खुद ब खुद हो जाएगा। समझ आ रही? प्रॉपर इवेंट को पहचानना और फिर उसमें जाके कोड लिख देना। इज इट क्लियर? अब फार्म के इवेंट तक हम कैसे जाते हैं, ये अब हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं, ये लर्निंग अबाउट इवेंट्स एंड मेथड्स एंड एडिंग फंक्शनैलिटी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं फार्म के लोड इवेंट में लिखूंगा। अब मैंने उसके साथ अटैच कैसे करना है, ये जो फार्म है ना इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें आप। आपके सामने पहले सिर्फ फार्म 1 का डिज़ाइन था, अब उसका कोड भी आपके सामने। अब आप पढ़ो ज़रा, ये वाला जो पार्ट है प्राइवेट वाइड फार्म 1 अंडरस्कोर लोड, ये इसका लोड इवेंट है। ओके, बेसिकली एज ए फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ, जिस तरह हमने फंक्शंस को पढ़ा है। तो जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ना, उनके जो इवेंट्स हैं वो एज ए प्राइवेट फंक्शन उसके अंदर। देखो इस क्लास का नाम फॉर्म 1 बन गया, हमने एक फॉर्म ऐड किया ना, ओके, और उसके अंदर एक इवेंट उसका है, ये कंस्ट्रक्टर है, याद करो जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। समझ आ रही? और ये इसमें इनिशियलाइज कंपोनेंट को कॉल कर लेगा, यानी इसके अंदर जितने आपने कंपोनेंट बनाए, ये वो आ गया लोड। अब यहाँ पर आकर मैंने पता क्या लिखा, मैंने लिखा बटन, क्या नाम था मेरा उसका, बटन 2 है, डॉट इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, एंड इक्वल टू इसकी जगह मैंने लिख दिया CANCEL कैंसिल। सेटिंग प्रॉपर्टी इन रन टाइम या बाई कोड। रन करें अपने इस प्रोजेक्ट को, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट ये जब हमारे सामने शो होगा तो हम देखेंगे कि वो बटन जो कि डिज़ाइन टाइम में हमें बटन 1 के नाम से नज़र आता है उस पर कैंसिल लिखा होगा। अब आप जब इसको स्टॉप करोगे तो आप इसको डिज़ाइन में जाके देखो, वहाँ तो वही कुछ लिखा होगा, बटन 2। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता कि एक बटन पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ कैंसिल लिखा जाए, वो समझने वाली बात है ना। ये तो फॉर्म के लोड होने पे कैंसिल लिखा गया ना, ठीक है। मैंने बुला रहे कौन?